अगर मैं आपसे पूछूं ए एंड द आर्टिकल को कहां यूज करना है तो आप में से ज्यादातर इसका आंसर दे देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ए एंड द आर्टिकल को कहां यूज नहीं करना है तो आप में से ज्यादातर कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सोचेंगे ए एंड द को कहां यूज नहीं करना है। क्या यह भी जानना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चन में ए एंड द के ऑप्शन के साथ नन या नो आर्टिकल का भी ऑप्शन दिया जाता है। यानी ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, और अगर आप उन सिचुएशंस को उन कंडीशंस को नहीं जानते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो आइए आज के वीडियो में हम सीखते हैं कहां आर्टिकल्स ए एंड दो को यूज नहीं करना है। इसे हम कहते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हमारा पहला रूल, आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करेंगे बिफोर मटेरियल नाउन्स। अब ये मटेरियल नाउन्स क्या होता है? देखिए, जो नाउन्स से कुछ चीज बनता है, जैसे ऑल द मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, रबर, वुड, जिनसे हम जिन चीजों से हम कोई सामान बनाते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन से पहले कभी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल में, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना मूल्यवान धातु है। सिल्वर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, सिल्वर का यूज हम जेवर बनाने में करते हैं। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल नाउन्स है, उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। लेकिन यहां आपको याद रखना है, अगर मटेरियल नाउन पर्टिकुलराइज्ड हो, यानी आप विशेष मटेरियल नाउन की बात करते हो, तब उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे देखिए, द गोल्ड ऑफ योर नेकलेस इज प्योर। अब यहां गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन यहां एक विशेष गोल्ड की बात हो रही है, आपके नेकलेस का गोल्ड। सो यहां पर्टिकुलराइज मटेरियल नाउन है, इसीलिए उससे पहले हमने द का यूज किया है। ओके, तो चलिए अब दूसरे रूल की ओर जाते हैं। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है? आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है किसी फीलिंग्स का नाम, किसी इमोशंस का नाम, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे लव, एंगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये जो वर्ड्स है ये फीलिंग्स है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनके आप आगे भी कभी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले हमने यूज नहीं किया है। उसी तरह द सोल्जर्स फॉट विथ ब्रेवरी, सोल्जर्स साहसिकता के साथ लड़े। अब ये ब्रेवरी या साहसिकता ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इससे पहले भी आर्टिकल हमने यूज नहीं किया है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पर्टिकुलराइज्ड है, मतलब विशेष किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो भी उससे पहले द का यूज हमें करना है। जैसे द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। देखिए, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन विजडम यहां पर्टिकुलराइज्ड है, क्योंकि हम सोलोमन, राजा सोलोमन की विजडम की बात कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए उससे पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। हमारा तीसरा रूल क्या कहता है? बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन्स, यानी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है, यानी एक से ज्यादा अगर संख्या में है। ओके, जैसे चिल्ड्रन लव टू प्ले फुटबॉल। यहां देखिए, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे, इसीलिए हमने उससे पहले ए एंड द का यूज नहीं किया है। कैट्स लाइक माइस, यहाँ कैट्स और माइस दोनों प्लूरल नंबर में है, इससे पहले भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, यहां भी आपको याद रखना है, अगर आपका प्लूरल कॉमन नाउन पर्टिकुलर है, किसी विशेष प्लूरल कॉमन नाउन की आप बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको द का यूज करना है। जैसे द चिल्ड्रन ऑफ दिस फैमिली आर वेल बिहेव्ड। देखिए, चिल्ड्रन यहाँ एक प्लूरल कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होना था, लेकिन यहाँ आप कौन से चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? इन जनरल बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस परिवार के बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी आप एक विशेष प्लूरल नाउन चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां हमें द का यूज करना है। समझ में आ गया है? चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे रूल की ओर। हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है? हम
आर्टिकल को ओमिट करेंगे, यूज नहीं करेंगे बिफोर मील नेम्स, यानी लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इन शब्दों से पहले, इन वर्ड से पहले हमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वी टेक लंच अर्ली, हम लंच जल्दी करते हैं। देखिए, लंच से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं है। उसी तरह ही टेक्स अ वॉक आफ्टर डिनर, डिनर से पहले भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। अगर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, या अगर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किस ओकेशन पे, किस कारण से दिया गया हो, उसका उल्लेख हो, तभी भी हमें आर्टिकल का यूज करना है। जैसे आई हैड अ हेवी लंच यस्टरडे। देखिए, लंच से पहले एडजेक्टिव हेवी है, तब हेवी एक एडजेक्टिव है, इसीलिए हेवी लंच से पहले हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। मैंने एक भारी लंच किया था यस्टरडे। उसी तरह आई अटेंडेड द डिनर गिवन फॉर द मिनिस्टर। डिनर से पहले हमने द का यूज क्यों किया है? क्योंकि डिनर किसके लिए दिया गया है, किस ओकेशन पे दिया गया है, किस कारण से दिया गया है, इसका उल्लेख यहां किया गया है। तो इससे पहले भी हमें द का आर्टिकल का यूज करना है। समझ में आ गया है आपको? हमारा पांचवा रूल क्या कहता है? बिफोर द वर्ड्स लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इफ यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पस, यानी हम आर्टिकल को ओमिट करेंगे, यूज नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, इन शब्दों से पहले अगर उनका प्रयोग प्राइमरी पर्पस, यानी जिन कामों के लिए इन जगह का यूज होता है, अगर उन कामों के लिए इनका उल्लेख किया गया हो तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसको समझते हैं। अब देखिए, स्कूल, कॉलेज किस काम के लिए यूज होता है? पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। अगर इनका उल्लेख पढ़ने या पढ़ाने के लिए किया जाता है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हॉस्पिटल किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए। तो कोई अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाता है, हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसी तरह अगर कैदी प्रिजन, जेल में भेजा जाता है, मार्केट हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, चर्च अगर हम प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई सन गोज टू स्कूल बाई बस। मेरा बेटा स्कूल किस लिए जाता है? पढ़ने जाता है। तो स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ने जाना। तो इसीलिए स्कूल से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। द इंजर्ड पर्सन वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। इंजर्ड पर्सन मतलब चोटिल आदमी, जिसको चोट लगा है, उसको हम अस्पताल किस लिए ले जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए। तो अस्पताल जाने का जो प्राइमरी पर्पस है वो भी ट्रीटमेंट का ही है। तो इसीलिए यहाँ हॉस्पिटल के लिए भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन अगर हम स्कूल, अस्पताल, कॉलेज दूसरे किसी काम के लिए जाते हैं, प्राइमरी पर्पस को छोड़ के, तब उन जगह से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। यानी अगर स्कूल, कॉलेज आप घूमने जाते हैं, अस्पताल में किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं, मार्केट में किसी और रीजन से आप जाते हैं, चर्च में अगर आप प्रार्थना के अलावा किसी काम से जाते हैं, तब उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे मिस्टर सैम वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब मिस्टर सैम स्कूल क्यों गए? पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं गए, वो गए प्रिंसिपल से मिलने। तो यहाँ प्राइमरी पर्पस का यूज नहीं है, इसीलिए देखिए हमने स्कूल से पहले द का प्रयोग किया है। समझ में आ गया है? हमारा रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है कि हम आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करेंगे बिफोर रिलेशनशिप्स लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा। यानी पिता, माता, भाई, बहन, किसी रिश्ते के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मदर इज कुकिंग इन द किचन, माँ किचन में खाना बना रही है, माँ से, मदर से पहले हमने यूज नहीं किया। फादर वांट्स टू मीट यू, फादर से पहले भी हमने नहीं किया। लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी हम फादर, मदर इन रिलेशनशिप्स का उल्लेख करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर, यानी पितृत्व, मातृत्व, इस तरह की फीलिंग्स या इमोशन को बताने के लिए।
तब फादर, मदर, ब्रदर इन रिलेशनशिप से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, द फादर इन हिम फेल्ट फॉर द ऑर्फन। यहां देखिए, द फादर इन हिम मतलब उसके अंदर का जो पिता है वो फेल्ट फॉर द ऑर्फन, जो अनाथ बच्चा, उसके लिए उस अंदर के फीलिंग्स या अनुभूति के लिए करते हैं, इमोशन के लिए करते हैं, तब उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले रूल की ओर। हमारा 7वां रूल क्या कहता है? हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स अनलेस यूज्ड विथ रिपब्लिक और यूनाइटेड। यानी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, देशों और महादेशों के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर उन नामों में रिपब्लिक और यूनाइटेड वर्ड नहीं हो तो। लेकिन अगर रिपब्लिक या यूनाइटेड किसी देश के नाम के अंदर है तो उनसे पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। जैसे माई सिस्टर लिव्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड देश का नाम, हमने आर्टिकल का यूज उससे पहले नहीं किया। मेसी हेल्स फ्रॉम अर्जेंटीना, अर्जेंटीना देश का नाम, हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन माई सिस्टर लिव्स इन द यूएसए, देखिए यूएसए ये भी एक देश का नाम है, लेकिन इसके नाम में यूनाइटेड शब्द आ जाता है। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसीलिए यूनाइटेड वर्ड होने के कारण इससे पहले हमने द का यूज किया है। उसी तरह ही माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड किंगडम लास्ट ईयर, देखिए यूनाइटेड किंगडम, यहां भी यूनाइटेड वर्ड है, इसीलिए इससे पहले भी हमने द का यूज किया है। तो आपको याद रखना है, कंट्री, कॉन्टिनेंट से के नाम से पहले आर्टिकल नहीं यूज करना है। लेकिन अगर नाम में यूनाइटेड या रिपब्लिक इनमें से कोई वर्ड हो तो आपको उससे पहले द का यूज करना है। हमारा 8वां रूल क्या कहता है? हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सब्जेक्ट्स, गेम्स। यानी किसी त्योहार के नाम से पहले, जैसे दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले जैसे फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, या गेम्स, किसी गेम के नाम से पहले, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तो इनसे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए, वी सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी ईयर, देखिए क्रिसमस से पहले आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, उससे पहले हमने नहीं किया। आई लव टू वॉच टेनिस, टेनिस एक गेम का नाम है, इसीलिए इससे पहले भी हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। हमारा 9th रूल क्या कहता है? हमारा 9th रूल कहता है आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे बिफोर द वर्ड मैन मीनिंग मैनकाइंड। अगर मैन इस शब्द से मैनकाइंड या मानवता का बोध कराया जाता है, यानी ये मैन अगर यूनिवर्सल मैन के लिए यूज होता है, सभी आदमी के लिए अगर मैन का यूज होता है, तब हम उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैन इज अ रैशनल एनिमल, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। यहां किसी एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, यहां पृथ्वी के हर मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य जाति की बात हो रही है, इसीलिए आर्टिकल का प्रयोग मैन से पहले नहीं हुआ है। उसी तरह मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, यहां भी हर मनुष्य की बात हो रही है, इसीलिए हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है मैन से पहले। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर मैन का प्रयोग हम किसी एक आदमी के लिए करते हैं, मैनकाइंड के लिए नहीं करते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डू यू सी अ मैन ऑन द रोड, यहां क्या आप एक आदमी को सड़क पर देख पा रहे हैं? यानी यहां मैन का प्रयोग हम दुनिया के हर आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी एक आदमी के लिए कर रहे हैं, तो यहां हमें आर्टिकल का यूज करना है। समझ में आ गया है? रूल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे बिफोर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ओके, तो अगर ऐसा वर्ब जहां कोई ऑब्जेक्ट पहले से है और उस ऑब्जेक्ट के अलावा एक कॉम्प्लीमेंट है, तो उस कॉम्प्लीमेंट से पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है।
जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, यहां इलेक्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उस ट्रांजिटिव वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट से पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। उसी तरह दे मेड मी द मॉनिटर, सॉरी दे मेड मी मॉनिटर, यहां भी मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और मॉनिटर है कॉम्प्लीमेंट। मॉनिटर से पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ओके, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या है? अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, वर्ब अगर इनट्रांजिटिव है, तब अगर उसका कोई कॉम्प्लीमेंट है, उस कॉम्प्लीमेंट से पहले आर्टिकल का यूज करना है। जैसे ही बिकेम अ डॉक्टर, यहां बिकेम एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए यहां इनट्रांजिटिव वर्ब के लिए जो कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर का यूज है उससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। हमारा रूल नंबर 11 क्या कहता है? आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, हिंदी यहां एक भाषा का नाम है, हमने कोई आर्टिकल का यूज हिंदी से पहले नहीं किया। आई एम लर्निंग फ्रेंच, देखिए फ्रेंच यहां लैंग्वेज है, उससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? द इंग्लिश लैंग्वेज, आपको याद रखना है, अगर भाषा, किसी भी भाषा के बाद अगर लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग हुआ हो, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, अगर ऐसा फ्रेज यूज हुआ हो तो उससे पहले हमेशा आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब देखिए एग्जाम्पल में, द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट, यहां देखिए इंग्लिश के बाद लैंग्वेज वर्ड का प्रयोग है, इसीलिए हमने उससे पहले द का प्रयोग किया है। समझ में ठीक से समझिए, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश अगर सिर्फ यूज है, किसी भाषा का नाम अगर सिर्फ यूज हुआ हो तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन उस भाषा के नाम के बाद अगर लैंग्वेज शब्द का प्रयोग हुआ हो तो हमें द का यूज करना है। रूल नंबर 12 कहता है आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जो हम गिन नहीं पाते हैं, उन नाउन से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, पेपर, इनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव, देखिए वाटर अनकाउंटेबल है, उससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। राइट योर एड्रेस ऑन पेपर, पेपर कागज भी हम नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए उससे पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इन वाटर, पेपर, इन अनकाउंटेबल नाउन्स का प्रयोग कुछ ऐसे तरह से होता है कि उससे पहले कोई काउंटेबल नाउन लगा दिया गया हो, तब हमें आर्टिकल का यूज करना है। या अगर अनकाउंटेबल नाउन्स को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, तब भी हमें आर्टिकल का यूज करना है। जैसे द वाटर ऑफ दिस फाउंटेन इज वार्म, देखिए वाटर अनकाउंटेबल है, आर्टिकल नहीं यूज होना था, लेकिन यहां वाटर ऑफ दिस फाउंटेन, इस झरने का पानी, मतलब हम विशेष पानी की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने द का यूज किया है क्योंकि यहां ये पर्टिकुलराइज्ड है। उसी तरह राइट योर एड्रेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यहां पेपर तो है लेकिन उससे पहले पीस इस वर्ड का प्रयोग करके इसे काउंटेबल बना दिया जा रहा है, इसीलिए उससे पहले भी हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल क्या कहता है? रूल 13 कहता है आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे न्यूटन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट, मैकबेथ वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यहां देखिए न्यूटन, शेक्सपियर, ये प्रॉपर नाउन्स है, इनसे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर इन्हीं नामों का प्रयोग आप कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं, यानी किसी को और किसी को अगर आप इन प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तब इन नाउन से पहले, इन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल से समझिए, तरुण इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास,
यहाँ न्यूटन प्रॉपर नाउन है, लेकिन देखिए यहाँ न्यूटन को यहाँ हमने तरुण का कंपैरिजन न्यूटन से किया है। हमने समझाया है कि तरुण हमारे क्लास का न्यूटन है, मतलब न्यूटन जो इतना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, तरुण भी उसी की तरह एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है हमारे क्लास का। इसीलिए देखिए न्यूटन यहाँ एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए उससे पहले हमने द का यूज किया है। रूल 14 कहता है हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे किसी बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, किसी रोग के नाम से पहले। किसी भी रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, मम्स, मीजल्स, कैंसर, किसी रोग के नाम से पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे मम्स इज वेरी पेनफुल, डेंगू इज स्प्रेडिंग इन कोलकाता। मम्स डेंगू डिजीज के नाम है, इससे पहले कोई आर्टिकल हमने यूज नहीं किया है। लेकिन आपको याद रखना है आई हैव कॉट अ कोल्ड, यहाँ कोल्ड वर्ड से पहले, या आई हैव गॉट अ हेडेक, हेडेक से पहले, ये भी रोगों के नाम है, लेकिन इनसे पहले ए आर्टिकल का हमने यूज किया है, हमें करना पड़ता है। ठीक है, कोल्ड और हेडेक इन दो रोगों के नाम से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। हमारा रूल 15 कहता है कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, कहां? बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल पीक, आइलैंड एटसेट्रा। यानी अगर किसी एक ही पहाड़ की चोटी का नाम है या सिर्फ एक ही आइलैंड द्वीप का नाम है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट एक ही चोटी का नाम है, एक ही चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, इसीलिए माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका एक ही द्वीप का नाम है, इसीलिए इससे पहले भी आर्टिकल नहीं यूज किया हमने। लेकिन अगर सिंगल पीक की जगह एक माउंटेन रेंज हो, पर्वत श्रेणी हो, जैसे हिमालयाज एक पर्वत श्रेणी है, उसमें कई सारी चोटियां हैं, सो पर्वत श्रेणी से पहले हमें द का यूज करना है, द हिमालयाज। उसी तरह द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप सिंगल द्वीप नहीं है, ये द्वीपपुंज है, यानी कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, इसीलिए इससे पहले द आर्टिकल का हमने यूज किया है। सो रूल, सिंगल पीक और आइलैंड आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। अगर कलेक्शन ऑफ पीक्स है यानी माउंटेन रेंज है या कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स है, उनके नामों से पहले आर्टिकल का यूज हमें करना है। रूल 16, आर्टिकल्स हम यूज नहीं करेंगे बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज एंड सीजन। मंथ, डे और सीजन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे जीसस वाज बोर्न इन दिसंबर, दिसंबर मंथ का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। स्प्रिंग फॉलोज विंटर, स्प्रिंग विंटर दोनों सीजन के नाम है, यूज नहीं करना है। आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल ऑन संडे, संडे दिन का नाम है, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। लेकिन अगर मंथ, डे और सीजन अगर पर्टिकुलराइज्ड है, किसी विशेष दिन, किसी विशेष मंथ और सीजन की बात हम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, तो उनसे पहले हमें द का यूज करना है। ओके, जैसे द अक्टूबर यू वर बोर्न वाज वेरी कोल्ड, मतलब आप जिस अक्टूबर में जन्मे थे वो बहुत ठंडा था। अब अक्टूबर एक विशेष अक्टूबर मंथ की हम बात कर रहे हैं, जिस अक्टूबर महीने में मेरा जन्म हुआ था, तो इसीलिए यहां द आर्टिकल का यूज हमने किया है, स्पेशल केस है। हमारा रूल 17 जो कि हमारा आखिरी रूल है, वो कहता है कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे बिफोर द वर्ड होम टू मीन प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर होम वर्ड का प्रयोग हम रहने की जगह के लिए करते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यूजुअली होम से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे माय फादर इज एट होम, मेरे पिता घर पर है, होम हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। आई कम होम बिफोर सनसेट, मैं सनसेट से पहले घर लौटता हूं, यहां भी होम से पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन स्पेशल रूल कहता है अगर होम वर्ड से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो या किसी विषय या होम को हम किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज से उसको क्वालिफाई करें, मतलब होम के बाद अगर कोई फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज से उसको विशेषित करें, तब उससे पहले, होम से पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे रहीम वॉज बोर्न इन द होम ऑफ हिज अंकल। अब देखिए यहाँ रहीम अपने
चाचा के घर में पैदा हुआ था। अब ये होम को हमने ऑफ हिज अंकल ये फ्रेज से विशेषित किया गया है। कौन से होम? ऑफ हिज अंकल। तो इसीलिए होम से पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि अगर ये वीडियो अगर हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो वो आपको जल्दी से पता चले।